जहाँ बरकतें मिलती हैं, जहाँ बरकतें मिलती हैं। आओ खुदाबंद के घर चले, जहाँ नेमतें मिलती हैं, जहाँ नेमतें मिलती हैं। आओ खुदाबंद के घर चले, आओ खुदाबंद के घर चले। मेरी जान खुदा नू तन कहंदी रे, मेरी जान खुदा नू तन कहंदी रे। ओदे खंबां च बना ते आनंद लैंदी रे, ओदे खंबां च बना ते आनंद लैंदी रे। मेरी जान खुदा नू तन कहंदी रे, ओदे खंबां च बना ते आनंद लैंदी रे, ओदे खंबां च बना ते आनंद लैंदी रे। बेहद ते बेअंत ने वेख हो दिया बेहद ते बेअंत ने। अंबरां दे तारे जिवें रेत दे दाने, बेहद ते तारे जिवें रेत दे दाने, बेहद ते बेअंत ने। उपकार गिन गिन ओनू धन कहंदी रे, उपकार गिन गिन ओनू धन कहंदी रे। मेरी जान खुदा नू धन कहंदी रे, मेरी जान खुदा बना ते आनंद लैंदी रे, ओदे खंबां च बना ते आनंद लैंदी रे। बाप ते बेटे ते रूपाक दे नाम ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम ਅਤੇ ਰੂਪਾਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜੈ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ और बहनों, आज कलीसिया संत आग्नेस दी पर्व मना रही है। कुंवारी और शहीद है। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो प्रभु यीशु के लिए शहीद बन गए। सन 291 में उसका जन्म हुआ इटली दे रोम दे विच। और उस तो बाद जब वो 12 साल के उम्र में हो गए, कई लोग उनके साथ शादी करना चाहे, खास करके शहीद के शहर के जो गवर्नर के बेटा उनके साथ शादी करना चाहा, लेकिन उसने अपना सारा जीवन प्रभु के लिए देने के लिए पहले ही फैसला कर चुकी थी, जिसके चलते ईसाई होने का आरोप लगा के उनको अरेस्ट किया गया। उनको कई सारे
वादाएं किए गए हैं कि तुम अपना विश्वास को छोड़ेगा, तुम जीवित रहोगे, तुम्हें ये करेगा वो करेगा, लेकिन अपने विश्वास के लिए वो त्यागने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और कहा जाता है कई बार उनको कई सारे संकटों से डाला गया, लेकिन वो विचलित नहीं हुआ। और लास्ट में उसके तलवार के घाट उतारा गया और 303 या 4 में उसका शहादत हुआ, ये बताया जाता है। बहुत सुंदर थे, कुंवारी रहे, काफ़ी कुलीन परिवार के रहे, उनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे अपनी ज़िंदगी को बिताने का, लेकिन इतने छोटी उम्र में अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए दे दिया, यीशु मसीह के लिए गवाही दी। इसलिए आज 2000 साल बाद भी इस छोटी सी लड़की के बारे दुनिया भर में याद करते हैं। लाल कपड़ा जो पुरोहित पहनता है ये उसके लहू का गवाह है कि मसीह के लिए कितने सारे लोग अपने जान दिया है, खून बहाया। इसलिए अक्सर बताया जाता है कलीसिया चर्च जो है 1-2 दिन का नहीं है। कभी लोग हमारे इलाके में सोचते हैं चर्च मतलब अभी कहीं से ऐसे आ गया। नहीं, चर्च तो कितने साल पुराना है। और कलीसिया जैसे खड़ा हुआ है, किसी लोगों ने सवेरे उठकर वो ईसाई बन गया, ऐसा नहीं। शहीदों के खून में खड़ा किया हुआ है चर्च, इसलिए हिलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि इसका नींव जो है ना यीशु मसीह के लहू पर है, रखा गया है। याद रखना, करोड़ों लाखों शहीदों ने अपना जान दिया है, खून बहाया है यीशु मसीह के लिए, क्योंकि ऐसी मोहब्बत और प्यार हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। संत आग्नस की कहावत है, सूरज चांद तारों से भी शानदार है मेरा खुदा, और उसने मुझे वादा किया है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए उसने है ना अपने जान देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि दुनिया के बहुत सारी चीजें इनको वादा किया गया था। छोटी सी लड़की है, वो मान लेती शायद, लेकिन संत आग्नस पीछे नहीं हटी। दुनिया में जो मिलने वाला सभी चीज को उसने इनकार किया, क्योंकि वो उसका यीशु मसीह के साथ मोहब्बत हो गया था। आइए प्यारे भाई और बहनों, जो भी व्यक्ति सच में अपने पापों की माफी महसूस करता है ना, वो यीशु को कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे पापों से हमें आजाद कर सकता है। उसके लहू में पापों की क्षमा है, क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। और एक निष्कलंक यानी निर्दोष मेमना अर्थात यीशु मसीह के अति कीमतवान लहू के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। पहला पत्रुस 1:19 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वचन गवाह है, लहू के बिना यानी यीशु के लहू के बिना हमें कभी भी पाप क्षमा नहीं मिल सकता। पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के लहू की जरूरत है, और जो कोई इसकी कीमत को जान लिया है वो अपना जीवन प्रभु के लिए अर्पित करेगा। आइए इस वक्त हम अपने पापों के लिए, गुनाहों के लिए माफी मांगे, ताकि योग रीति से हम इस मिसा बलिदान दे भाग ले सकें। याद करदा तेरिया रहमतान, याद करदा तेरिया रहमतान, याद करदा आस रखदा तेरे आज़क माते आस रखदा तेरे आज़क माते
आस रखदा, ना कोई हिसाब तेरे कोल है, ना कोई हिसाब तेरे कोल है। मेरे आंगुनां नूं यीशु भुल जांदे ने, मेरे आंगुनां नूं यीशु भुल जांदे ने। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। जबूर 130 साम 130 प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬੂਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, तू कोई हिसाब नहीं रखता, मेरे सारे गुनाहां नूं तूने माफ किया है। धन है वो इंसान जिन्हां दे गुनाह खुदा ने माफ किया है। ना कोई हिसाब तेरे कोल है, ना कोई हिसाब तेरे कोल है। भुल जांदे ने, मेरे गुनाह नूं यीशु भुल जांदे ने। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। माफी दा दान तेरे कोल है, यीशु तू मेरा शाफी है। महसूस करें उसकी मोहब्बत और प्यार को। सिर्फ और सिर्फ यीशु दे कोल साडी माफी है, वो हर गुनाह नूं माफ करता है, क्योंकि वो हिसाब नहीं रखता है। इस मिस्र बलिदान हमें याद दिलाता है, असी उस खुदा दे कोल आए हैं जो सानू बिना कोई शर्त से प्यार करता है, माफ करता है। याद करदा याद करदा तेरी रहमतां, याद करदा याद करदा याद करदा तेरी रहमतां याद करदा। जिंदगी भर याद करना चाहिए है, जिंदगी भर याद कीजिए प्यारे भैन दे भरा, वो दया दा सागर प्यार दा सोमा उस दे कोल आइए। संदाकनस 12-13 साल की जो लड़की कुंवारी, अगर वो खून बहा सकता है, तलवार दे सामने डरी नहीं, यीशु दे गवाह बनी, जान दिता है। पूरे 1700 साल पूरा हो गए, आज भी दुनिया के कोने कोने विच इस छोटी सी लड़की नूं याद करता है, क्योंकि उसने खुदा दी मोहब्बत के बदले मोहब्बत किया, लहू के बदले लहू बहाए। इसलिए दुनिया कलीसिया उसने याद करता है।
ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਦਾਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਫੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਮਸੀਹਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਮਸੀਹਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਸੰਤਨੀ ਕੁਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਗਨਸ ਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੀਏ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗੀਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਕ ਜੀਵਨ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਐ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤਨੀ ਅਗਨਸ ਦਾ ਸਵਰਗੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪਾਕ ਸਨੇਕ ਖੁਦਾ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਉਸ ਦਾ 6 ਬਾਬ 10 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੋ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਧੀਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਭ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁੰ, ਜੋ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਚੁੱਕ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਲਿਕ ਸਦਿਕ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲਗਾਵਾਂ। ਸਨਾ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਸਨਾ ਸੁਨਾਵਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। रब ने अजायब काम तो कीते, रब ने अजायब, रब ने अजायब काम तो कीते, रब ने अजायब काम तो कीते। यादगार रखी है सब दी, यादगार रखी है सब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जांदे ने, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जांदे ने। जे मिलदा रवे कलाम ते फिर पूरे हो जाते ने, जे मिलदा रवे कलाम ते फिर पूरे हो जाते ने। खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते ने, खुदा दे कलाम तो बिना मकसद रुक जाते ने। प्रभु तुहाडे नाल होवे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਸੰਤ ਮਾਰਕੁਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਐ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਸਦਾ 2 ਬਾਬ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਅਜ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ
ਯੀਸ਼ੂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਉਸਦੇ ਚੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਭੁੱਖੇ ਸਨ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਬਿਆਤਾਰ ਮਹਾਕਾਇਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਜੂਰੀ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਬਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸਬਤ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਬਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। कृपया बैठिए। मसीह विच प्यारियों, जिस तरह असी संत आगनस के बारे सुनिया है, संतां के बारे जानना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर ये कहता हाँ, भारत देश के विच अगर देखा जाए, उत्तर भारत और दक्षिण भारत जो है, फर्क की है। मैं किसी को काम ज़्यादा नहीं आख रहा, लेकिन एक फर्क बता रहा हूँ। साढ़े दक्षिण भारत की तरफ असी जावांगे तो संतां के बारे लोगों की जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ईद मनाया जाते हैं, उस तरह उत्तर भारत के विच नहीं मनाते। एक वजह है, बहुत घट जानकारी है। संत एंटनी कौन है, संत फ्रांसिस कौन है, संत डॉन बॉस्को कौन है, संत इग्नेशियस कौन है, संत सेबास्टियन कौन है, संत जूद तदेउस कौन है। अब मैं तो बहुत सारे जैसे लितानियाँ बोलते हैं ना, जैसे संतान के नाम बोल सकते हैं, जो हर कोई जानता है। उसका ईद मनाते, उसके दीवाने होकर बैठे हैं। हालेलुया। केरला में देखे जाए तो मैं बता सकता हूँ, या तमिलनाडु में या गोवा में असी वेखदा है, संत एंटनी का नाम सुनते हैं, संत फ्रांसिस हो, संत थॉमस हो, मतलब कोई सा भी संत है, 12 चेलों में से कोई भी हो, या फिर संत सेबास्टियन है, संत अगस्टिन है। इन सबका बड़े धूमधाम से ईद मनाया जाता है पारिश पारिश में। मेरा पारिश संत मरिया गोरेती के नाम पर है। हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं संत मरिया गोरेती का पर्व। अगर ये देखा जाए, उत्तर भारत में मैं देखता हूं ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है ये संत कौन है, उन्होंने प्रभु के लिए क्या किया है। जानना चाहिए। किताबों को पढ़ो। आजकल यूट्यूब और इंटरनेट में भी ये सब अवेलेबल है। प्यारे भाई और बहनों, जब आप जानेगा ना, आप प्यार करना शुरू करेगा। जानते नहीं इसलिए प्यार करते ही नहीं। अभी मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात बता रहा हूं। ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है। थोड़ा खराब सा लगता है जब सुनने में, क्योंकि तुलना की बात, तुलना नहीं कर रहा हूं, पर बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। मैंने बहुत स्टडी की है। केरला में संत जॉर्ज, फॉर एग्जाम्पल, संत जॉर्ज का पर्व मनाने के लिए अप्रैल 23 तारीख को संत जॉर्ज का पर्व है। केरला में कई सारे चर्च है संत जॉर्ज के नाम पर। खास करके हमारे जो इलाके में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में
अरवितरा करके जगह है भरणंगानम, जो संदाल फोनसा के बिल्कुल करीब है। और एक कोचिन में एड़पल्ली करके जगह है, एक एड़तवा करके जगह है। कई सारे ऐसा जगह है। मेरे करीब मदलकोड़म करके एक जगह है। ये कई सारे बड़े बड़े चर्चेस का नाम मैंने बोला है, जहां पर लाखों में लोग इकट्ठा होता है। और हमारे लिए जो पूरा डिस्ट्रिक्ट के लोग, 2-3 डिस्ट्रिक्ट के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होते हैं, कम से कम 8-10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं एक ही दिन में। और पूरे हफ्ते भर चलता है त्यौहार संत जॉर्ज के ईद के लिए। मेरे परिवार के सभी लोग जाते हैं, सालों से एक जन भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसे ही मामला है, ऐसी ही बात है। संत जोसेफ का पर्व मनाते हैं, मां मरियम को पूछो मत। डिवोशंस है, भक्ति है, मन्नतें रख के जाते हैं पूरे साल भर। मेरे बड़े भाई तो, दूसरा भाई का नाम जॉर्ज है, बड़ा भाई का नाम जोस है, तो दोनों को इतना भक्ति और निष्ठा है। सभी बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, सबको लेकर जाते बड़े गाड़ियां कर करके। और 40 दिन का रोजा उपवास रख के बड़े तैयारी के साथ जाते हैं। कोई पुरोहित, कोई सिस्टर, कोई बाबूजी पीछे नहीं, लोग अपने आप करते हैं। यहां पर फादर करेगा, आप लोग शोभा यात्रा निकालेगा, कुछ करेगा। फादर इतना उत्साह नहीं दिखाएगा, कलीसिया का भी उत्साह उतना ठंडा। हमारे उधर उल्टा है, फादर हो ना हो धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों में लोग आएगा। क्योंकि भक्ति है, क्योंकि संत के बारे में मालूम है, उसके मध्यस्थता का पावर मालूम है। संतों की मध्यस्थता और उनके पावर को जानना चाहिए। आप लोग एक पुरोहित से तो पूछते हैं ना प्रार्थना, संतों से मांगो। मैंने एक बार प्रार्थना की, मैं बताऊंगा इस अवसर पर। एक कन्वेंशन चलाना था। अब मेरे को लगा मैं अकेला पड़ गया। मैं करीब 100 किलोमीटर का रेडियस में सभी पारिश में, पल्लियों में जाकर सबको इनवाइट किया, पूरा अरेंजमेंट्स किया। लेकिन जैसे जैसे निकट आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं अकेला पड़ रहा हूँ। और मैं बैठ के ऐसे प्रार्थना किया, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसे प्रार्थना की। मेरे मन में ऐसे सोचा, देखो जो नए विधान के या आजकल के संत सारे बिजी है, सभी लोग नाम लेकर बोलते हैं मेरे लिए दुआ करो दुआ करो। पुराने विधान के जैसे मूसा है, एलिया नबी है, एलीशा नबी है, दानियल है, शद्रक मेशक और अबेदनगो, यिर्मयाह है। माने इतने सारे बड़े बड़े, जैसे रूथ है, यूदित है, एस्तेर है, प्रार्थना करने वाला बड़े सारे हैं। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया, मैं क्यों इनकी मदद नहीं मांगू। ये तो कंपैरेटिवली क्या है, फ्री में बैठे, क्योंकि इनका मध्यस्थता कोई मांगते नहीं। मूसा मेरे लिए दुआ करो कोई बोलता ही नहीं है। मैंने सोचा तो ये फ्री में बैठे हैं, मैंने इनको सबको एक एक ड्यूटी दिया। हारून और हूर और मूसा को मैंने कहा मेरे लिए मध्यस्थता करो। शद्रक मेशक और अबेदनगो को और रूत और एस्तेर को मैंने बोला तुम लोग सारे क्या है, मेरे लिए मध्यस्थता करो, मैं तो अकेला पढ़ रहा हूं। तो सच में आपको मैं बता रहा हूं, एक एक करके मैंने ड्यूटी दिया। वेदी का ड्यूटी संत पतरस और 12 चेलों को दिया। मैंने कहा प्रवचन देने में तुम लोग तो माहिर हो, मेरी मदद करो। और लोगों को लेकर आने के लिए संत फ्रांसिस असीसी, संत फ्रांसिस जेवियर और संत एंटनी, इनके भाषण सुनने के लिए उस जमाने में हजारों लोग आते थे। तो मैंने कहा गांव से, शहर से, जहां कहीं से भी लोगों को लेकर आना, ये आप लोगों का ड्यूटी है। मैंने ड्यूटी दिया। कोयर चलाने के लिए दाऊद को बोला, मैंने संत सिसिलिया और दाऊद को मैंने ड्यूटी दिया, तुम लोगों से अच्छा कौन कोयर करा सकते हैं, तो कोयर का जिम्मेवारी उनको दे दिया। कन्फेशन में बैठने के लिए संत पादरे पिये को और संत जॉन मेरी वियानी को, 2 संतों को मैंने ड्यूटी दिया। हालेलुया। और सुपरविजन के लिए मैंने कहा
संत थॉमस को मैंने ड्यूटी दिया, ओवरऑल इंचार्ज दिया, सब चीज़ का इंचार्ज माँ मरियम और संत यूसुफ को दे दिया। गेट के संभालने के लिए जोशुआ को बोला, मैंने कहा जोशुआ तो बड़ा आराम से मतलब संभालेगा युद्ध, पूरा गेट के मतलब उनको ड्यूटी दिया, पार्किंग के लिए ड्यूटी दिया, सभी चीज़ के लिए मैंने संतों को ड्यूटी दिया। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको लगेगा ये छोटा बचपना है, नहीं, सच बोल रहा हूं, क्योंकि बचपन से मेरी मम्मी ना इतने सारे संतों की किताब पढ़ चुकी थी और मेरे को बहुत सारे संतों के बारे, छोटे छोटा था ना, गोद में बिठा के बताया है। बोले हालेलुया। हालेलुया। संत रीता के बारे हो, संत आग्नेस के बारे हो, जोनी बोस्को के बारे हो, संत जॉर्ज के बारे हो, संत फ्रांसिस असीसी के बारे हो, संत फ्रांसिस जेवियर के बारे हो, संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला के बारे हो, क्यों ना हो, सभी के बारे है ना, ये मम्मी से सीखा है। सिर्फ माँ बाप से मैं बोल रहा हूँ, जान लो और अपने बच्चों को सिखाओ। कितने बच्चों को संतों के बारे पता है? जब मैं पारिश पिछतन में कई सारे संतों की किताब बच्चों को देने की कोशिश किया। संत जॉन बर्कमान्स अल्टर बॉयज के संरक्षक संत है, कौन जानता है? सिखाओ ना। एग्जाम करवाता था मैं उनके बारे डिटेल्स, पढ़ते नहीं है ना, जानते ही नहीं ऐसे, इसलिए मांगते भी नहीं, अकेलापन पढ़ते हो। तो मैं आपको बताऊं नतीजा क्या हुआ। मैंने दुआ किया ना, मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया कन्वेंशन वही था। हमेशा मैं थोड़ा बहुत हाइपर रहता था उन दिनों में, मैं किसी को भी गुस्सा कर सकता था, ये है वो है करके। वो 3 दिन ऐसा गुजरा मेरा, डिवाइन रिट्रीट सेंटर पोटा से फाल्गुनी दीदी जो कन्वेंशन के लिए आया था, और प्रार्थना भवन टीवी में वो सीधा प्रसारण किया हुआ है, आप देख सकते हो। 2000 मेरे ख्याल में 18 की बात मैं बता रहा हूँ, 2018 की बात है, 18 या 19 में एकदम याद नहीं करता। कन्वेंशन है, प्रार्थना भवन टीवी में आप देख सकते हो, ऐसा वैसा नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पर मेरे ही प्रवचन आपको सुनने को मिलेगा, और पूरा शूट किया हुआ है, इसलिए तो मैं झूठ नहीं बोलता आप लोग। आखिरी दिन में बिशप आने वाला नहीं था, बिशप आ गया। बिशप फ्रांसिस कलिस अभी आर्च बिशप है पौंडीचेरी का, उस टाइम मेरठ के बिशप थे, मैं मेरठ डायसिस में था। प्यारे भाई और बहनों, 2-2.5 हजार लोग कन्वेंशन में भाग लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद हैरान हो गया। मैं लंगर के पीछे जाता था, 10 काउंटर बनाया था मैंने ग्राउंड में। मैंने कहा फटाफट लंगर खा के लोग आना चाहिए। पंजाब में आप देर लगाते हैं ना, मैं देर नहीं लगाता, मेरे को लंगर मतलब चुटकी में होना चाहिए, क्योंकि अपन लंगर के लिए नहीं आया, प्रवचन के लिए, प्रभु का वचन के लिए आया। लंगर खाना चाहिए लेकिन देर नहीं लगाना चाहिए। कोई एक जन भी 10 मिनट से ज़्यादा ना खड़े हो भोजन के लिए, ये मेरा नियत है। ऐसे तरीके से मैं करता था, इधर मैं घुसता ही नहीं लंगर के मामले में, लेकिन मेरा तो नियम और तरीका अलग है। कभी कोई वेट नहीं करे भोजन के लिए, भोजन के लिए बैठ के तुरंत भोजन मिलना चाहिए। तो वो सोच में रखता था, लेकिन मैं पीछे भी जाता था। लेकिन उस दिन मैं स्टेज में लोगों को भेज रहा था, 15 मिनट या 20 मिनट, मुश्किल से 20 मिनट पूरा लगा नहीं, लोग वापस आके बैठने लगे। मैंने सोचा इनको लंगर मिला नहीं क्या, तो लोगों ने हम खाकर आए। मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक मिरेकल था उस दिन। 20 मिनट के अंदर अंदर 2-2.5 हजार लोग खाना खा के, लंगर खा के वापस आके पंडाल के अंदर बैठ गया। मैं खुद हैरान हो गया, मैं खुद खाने के लिए गया नहीं था। मैंने सोचा लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर स्टेज पर ही रहा मैं माइक लेके। प्यारे भाई और बहनों, 3 दिन इतना स्मूथ चला। 3 दिन के बाद मेरे को पता चला कि क्या हुआ। मैंने जिन जिन को ड्यूटी दिया ना, उन्होंने बेखूबी वो ड्यूटी निभाया। मूसस, हारून से लेकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो से लेकर, दानियेल से लेकर, एस्तेर, रूत और यूदित से लेकर, आयशया, यिर्मयाह, एलीशा, एलिया से लेकर, हाँ, जोशुआ से लेकर हर कोई मेरी मदद के लिए आया। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, शैतान की ताकतों से लड़ने के लिए संत मिखाएल, गब्रिएल और रफाएल महान फरिश्तों को मैंने ड्यूटी दिया था, और करोड़ों स्वर्गदूतों को चारों तरफ हमारे सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।
मैं बैठकर धन्यवाद किया प्यारे भाई और बहन, जिंदगी में पहली बार एक एक का नाम लेकर सिर्फ मदद मांगा नहीं, मैंने महसूस किया सभी लोग, ना तो कोयर में डिस्टर्बेंस था, ना तो संगत में डिस्टर्बेंस था, ना तो प्रवचन में डिस्टर्बेंस था, ना तो खाने में डिस्टर्बेंस था। हर एक बात इतना स्मूथ चला क्योंकि ये सभी स्वर्ग वहां पर मौजूद था। हम लोग क्यों नहीं प्रार्थना करते? क्योंकि मालूम नहीं है संतों के बारे, उनके कुर्बानी के बारे, वो हमारे लिए कैसे दुआ कर सकता है। हम लोग ऐसे प्रचार करते हैं सीधा यीशु से ही बात करो, फिर ये पुरोहित पास्टर बाबूजी सबका जरूरत क्या है? सीधा सीधा कनेक्ट कर लेना। दुनिया में कोई बड़े ऑफिसर है, उनके पीछे हम जाते हैं, किसी की सिफारिश मांगते हैं। अब इंसान की सिफारिश मांगते हैं तो बाइबल में कई सारे जगह पर लिखा है, चेलों के मदद मांगते हुए लोग आए, यीशु से बात करवा दीजिए। कुछ लोग आके बोला कोई एक अधिकारी है, उनका नौकर बीमार है, इनके लिए कर लो। और एक औरत पीछे पड़ा रो रो के, उनके लिए चेले बोल रहे प्रभु देख लो ना कैसे कितने देर से औरत आपके पीछे पड़े। दो अंधे पीछे पड़े यीशु के, इनके लिए भी चेले बोलते प्रभु देख लो ना कितने समय से आपके पीछे हैं। माँ मरियम कहते हैं इनके पास दाखरस नहीं है। तो एक से बढ़कर एक क्या बोलते हैं मध्यस्थता को हम देखते हैं बाइबल में। तो हम क्यों मांग नहीं सकते? जरूर मांग सकते हैं। और स्वर्ग में हमारे लिए इतने सारे मध्यस्थ हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। तो आप इन लोगों के मतलब पावर को, मध्यस्थता के जो पावर है क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि जानते नहीं। जान लो, जानकर प्रार्थना करो। आज संत आग्नेस के जरिए हम प्रार्थना करेंगे। लहू बहाया उसने 12 साल की उम्र में। संत मरिया गुरेती 12 साल की उम्र में लहू बहाए। कितने सारे संत डोमिनिक सावियो 12-13 साल की उम्र में डेथ हो गया है। जॉन बर्कमान्स मुश्किल से 21 साल में डेथ हो गया। संतनी तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस 25 साल भी पूरा नहीं किया, 24 साल में डेथ हुआ। कितने सारे लोग बहुत छोटे छोटे थे तब अपने जान दिया है। आइए प्यारे भाई बहन, संतों की मध्यस्थता मांगे। मुझे मालूम है मिस्सा के बीच में इतना लंबा सुनने के लिए आपके पास वक्त नहीं होगा, कोई बात नहीं। कभी कभार बोलना चाहिए, संगत को सुनना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और विश्वास करो, मध्यस्थता मांगो जिंदगी में। क्योंकि नाम रखा होगा ना आप लोगों का, ना मेरा नाम थॉमस है, इसलिए मेरे को पता है। 7 साल में लगातार मलयाटूर गया है, एक बार चलकर भी गया है डिवोशन के साथ। अपन जाते हैं ऐसे। तो आइए प्रार्थना करें इस वक्त। प्यारे यीशु नासरी, आपके शहीदों के लिए, संतों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन खास करके संत आग्नेस के जरिए और बहुत सारे शहीदों के जरिए हम आपके सामने इस वक्त अपने निवेदनों को पेश करते हैं। दया कीजिए, इनके लहू की अनंत योग्यता से हमारे अंदर भी ऐसा प्यार जगा दे कि मौत के सामने भी हम पीछे नहीं हटे, अपने विश्वास में अटल रहें, मजबूत रहें। संकटों के, अत्याचार के सामने हम विचलित ना हो, बल्कि मजबूत बने रहकर आपकी महिमा कर सके। बाप बेटे द्रुपाक दिनावती आमीन। तेरी दया वाली नजर हवे मेरे नजराने आते, तेरी दया वाली नजर हवे मेरे नजराने आते, तेरी दया वाली नजर हवे मेरे नजराने आते,
तेरा हक भी होवे तेरे परवानियां ते। करदा जो साडे उत्ते तू मेहरबानियां, करदा जो साडे उत्ते तू मेहरबानियां। कर परवान यसू सब जिंदगानियां, कर परवान यसू सब जिंदगानियां, सब जिंदगानियां, सब जिंदगानियां। जान जांदे तेनू जेड़े नासरी ओ दसन जमानियां ते। जान जांदे तेनू जेड़े नासरी ओ दसन जमानियां ते। तेरी दया वाली नजर होवे मेरे नजरानियां ते। दया वाली नजर होवे मेरे नजरानियां ते। रहम वाला तेरा हथ भी होवे मेरे परवानियां ते। रहम वाला तेरा हथ भी होवे तेरे परवानियां ते। ਭਰਾਓ ਤੋਂ ਭੈਣੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਹੈ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਆਗਨਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੁਮਾਰੀ ਸੰਤ ਆਗਨਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕ 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 ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਸਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਆਂ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
इसी तरह भोजन करने तो बाद उसने प्याला लिया, एक बार फिर धन्यवाद कर दिया, प्याला अपने चेलियां ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਭੇਦ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਫਿਰ ਆਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਪਾਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਗਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰਸੰਦੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ हे खुदा, पूरी कुदरत वाले बाप, जो पाक दी एकता विच सब जलालत ते वडियाई तेरी ही है सदा तो सदा तीक। आमीन। और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੇਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप चला। जो तू चाहवे ओ यो करा मैं, जो तू चाहे ओ यो करा मैं, जो तू चाहवे ओ यो करा मैं, जो तू चाहे ओ यो करा मैं, जो ना चाहे ओ ना करा मैं। यीशुआ मेरी जिंदगी नो आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नो आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला। लहू जो बहाया यीशु मेरे लिए तू, लहू जो बहाया यीशु मेरे लिए बहाया ने, लहू दिया तारा तू जो मेरे लिए बहाया ने, लहू दिया तारा तू जो मेरे लिए बहाया ने, सूरज दे वांग मेरे विच रोशनाइयां 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 ने, मेरे विच सदा रवे यीशु तेरा मसाह। यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नो आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला। जो तू चाहवे ओ यो करा मैं, जो तू चाहे ओ यो करा मैं, जो तू चाहवे ओ यो करा मैं, जो तू चाहे ओ यो करा मैं, जो ना चाहे ओ ना करा मैं। यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नो आप तू चला, यीशुआ मेरी जिंदगी नू आप तू चला। असीम प्रार्थना करीम है प्रभु खुदा, तू अपने पाक शहीद संत अगनस विच सलीब दी दनाई नू अनोखे ढंग नाल जाहिर कीता है। अपनी मेहर नाल बख्श दे कि असी इस पाक कुर्बानी तो ताकत हासिल करके मसीह नाल पूरी तरह जुड़े रहिए ਅਤੇ दुनिया दी मुक्ति लई कलीसिया विच ईमानदारी नाल सहयोग देइए। साडे प्रभु मसीह दे राही आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे। अति ਤੁਹਾਡੀ रूह ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पूरी कुदरत वाला खुदा बाप ते बेटे ते रूह पाक तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी बरकत देवे। आमीन। कुर्बानी चढ़ाई गई मसीह दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआ याद कर याद कर ऐ नहायत मेहरबान कुआरी मरियम, ਭਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਥੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਆਮੀਨ। मां मरियम शांति दी रानी, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। संत जोसफ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। संत नियाकनस, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ।
वगदी सागर बलदियां गिचों ओ बचाउण दी ताकत रखदा वगदे ए सागर बलदी हथ चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा ए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा 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 वगदे सागर बलदियां गिचों ओ बचाउण दी ताकत रखदा वगदे ए सागर बलदी हथ चो ओ बचाउण दी ताकत रखदा दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है हाँ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है एक दिन लैनी हर पल हर रोज तेरे नाल है ओ एक दिन लैनी हर पल हर रोज तेरे नाल है वगदे सागर बलदियां गिचों ओ बचाउण दी ताकत रखदा ए वगदे सागर बलदियां गिचों ओ बचाउण दी ताकत रखदा ए मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा